सांसद जी, बहन जी ने आप पे जो है पुनः विश्वास किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नमस्कार सभी लोगों को। बहन जी ने विश्वास किया है तो लड़ाई के मैदान में दमखम से हम चल रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती के किए हुए कार्यों को लोगों को बता रहे हैं तो लोग प्रेरित हो रहे हैं कि बहन जी के राजकाल में, शासनकाल में बहुत अच्छे से कानून का राज चलता रहा है और बहुत सी सुविधाएं मिलती रही हैं जो वर्तमान सरकार में उन सुविधाओं को ये ख़त्म कर दिया गया है, जिससे तमाम बेरोजगारी फैल रही है और गरीबी बढ़ रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, आरक्षण ख़त्म हो रहा है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं या और नौकरी के अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं। इसलिए जो है जनता में इस सरकार वर्तमान के प्रति आक्रोश है, बहन जी की नीतियों के प्रति जो है आकर्षण है, उसको हम जनता तक अपने संपर्कों के द्वारा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में चुनाव चिन्ह हाथी को बटन दबा करके ये बहन जी के हाथों को मजबूत करें। क्या लगता है इस बार का चुनाव, और पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार और उस चुनाव में क्या अंतर लगा है? हमें देखिए कोई बहुत अंतर नहीं नज़र। जो 99 में हम लड़े थे तो पार्टी का जो बेस एक वोट होता है जो समर्पित वोट है, लेकिन हम कैंडिडेट हैं तो हमारे समाज का भी एक लगता है कि हमारी भी भागीदारी पार्लियामेंट में हो, हमारी भी आवाज़ गूंजे, देश दुनिया के लोग जाने, हमारे समाज का मान सम्मान और पहचान बढ़े। इसलिए सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आज हैं। क्या लगता है इस बार जो है आपकी लड़ाई किससे होगी? लड़ाई में जो मैदान में दो लोग हैं वो आपस में अपने में तय करें कि दूसरे नंबर के लिए कौन रहेगा, वो अपने में तय करेंगे, उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। चुनाव में क्या मुख्य मुद्दा होगा जो लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मुख्य मुद्दा जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जनता की, नागरिकों की, कि रोजी रोटी रोजगार चाहिए, उस और महंगाई से निजात चाहिए, वही मुख्य मुद्दा है। जीवन का जो आधार है कि रोटी कपड़ा मकान मिले, नौकरी मिले, सम्मान मिले, यही तो मेन मुद्दा है। मानवर कांसीराम का रहा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मतलब विचारधारा थी कि इस देश के बहुसंख्यक लोग गरीब, उत्पीड़ित, शोषित किए जाते हैं, उनके हक अधिकार की कोई रक्षा सुरक्षा नहीं होती है, उस पर जो है फोकस है कि इनको बताया जाए कि अपनी सरकार, अपने लोग रहेंगे तो आपके हित में कानून बनेगा, तो आपका और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, सुरक्षित होगा, विकास होगा। तो उसी राशि पर सरकार भी चल रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान कर रही है बीजेपी सरकार। कहने का बात और होती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ है नहीं। देश की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति, जनता की संपत्ति होती है। उस सारी संपत्तियों को सरकार ने कहा था, मोदी जी ने, कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश में होता क्या है? देश की जो संस्थाएं हैं वही तो देश हैं, चाहे रेल है, हवाई जहाज है, पेट्रोलियम है, कंपनियां, यही तो देश हैं, देश की संपत्ति है। तो धीरे धीरे वो बेच करके प्राइवेट करते जा रहे हैं, अपने संगी साथी अडानी अंबानी को औने पौने दामों में दे रहे हैं। तो ये जनता की संपत्ति है, गाढ़ी कमाई की संपत्ति है, जनता की संपत्ति को उनके हवाले कर रहे हैं। इसलिए जो है वो मतलब वो जन विरोधी कार्य कर रहे हैं। जनता को आज फैसला लेना है कि अपनी संपत्तियों की रक्षा करनी है कि आने वाले दिनों में फिर उनको सौंप देना है कि जो बचे खुचे संसाधन हैं वो भी वो बेच दे। खेती बाड़ी पर भी उन लोगों ने निशाना साधा था, खेत भी खरीद लेते, बेच देते। वो तो किसान आंदोलन हुआ, सालों साल लगे रहे, जाड़ा बरसात गर्मी में, और आंदोलन सफल हुआ, तब जाके उनका खेत और खलिहान और अनाज बचा। नहीं तो आज सारे लोग भुखमरी के शिकार होते। मुट्ठी भर अनाज के लिए सारे किसान वो लाइन लगाते, और इसका मतलब है वो लोग चाहते हैं कि सारे संसाधन पर कब्जा करके देश की जनता को हम गरीब बना करके गुलाम बना लें, अपने इशारे पर नचाएं। जो आरएसएस की विचारधारा है कि अपने हमारी आवाज़ पर तुम केवल नाचो, वो उसको जो कहते हैं कि बस कोई कुछ बोलना नहीं है,
यही अनुशासन है, उसी को संस्कार कहते हैं। जबकि हमको भूख लगी है तो हमको बोलना पड़ेगा। प्राकृतिक नियम है कि भूखा पशु भी चिल्लाता है, डकरता है, बच्चा भूखा होता है तो रोता है तो माँ दूध पिलाती है। लेकिन आज की आरएसएस की विचारधारा है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। ये गलत है, ये फासिस्ट वाली और ये जो है तानाशाही नियम है। जनतांत्रिक रूल ये है, नियम है कि जनता अपनी आवाज़ कहे, वो सरकार उसको सुने, उसका जवाब दे और उसके अनुकूल कार्य करे। क्या लगता है घोसी के विकास में जो रोड़ा बनता चला जा रहा है, बार बार विकास के मुद्दे पर घोसी पिछड़ रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे आप? घोसी का विकास जो है, जब कोई इस तरह का, हम जब सांसद थे विकास के लिए हमने जैसे पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों के आवंटन जो रिटेल होते हैं उसके लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं था। हमने आवाज़ उठाया, तब जाके पेट्रोल पंपों का, केरोसिन डिपो का, डीजल पंपों का, गैस एजेंसियों का सब आवंटन में पिछड़े वर्गों का हक मिला। उनको जो है 27% आरक्षण मिला, पहले नहीं था। और भी कई काम हमने किए। देवारा में जो है परसिया से और सुग्गी चौरी जाने के लिए एक गांव वो घाघरा के उस पार पड़ता है, एकदम वो जो है द्वीप है, वहाँ जाने के लिए पीपा का पुल का हमने निर्माण कराया। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी उस ज़माने में। इसलिए जो विकास के कार्य होते हैं उसमें काम किया गया। और यहाँ पर शिक्षा के लिए यहाँ जो है न कंप्यूटर की शिक्षा थी, न विज्ञान की शिक्षा थी। मऊ ही जनपद मैं समझता हूँ प्रदेश का नहीं पूरे देश का ऐसा जनपद था कि सबसे शिक्षा में पिछड़ा हुआ था। यहाँ कोई वैज्ञानिक शिक्षा का वो व्यवस्था ही नहीं थे। यहाँ के जो लोग पुराने थे उनकी सामंती सोच थी कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ न पावें, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए BHU या दिल्ली या लखनऊ जाना पड़ेगा, तो उनके पास संसाधन नहीं है। वो पढ़ करके अपना दिमाग विकसित ना करें, अच्छा जो है नागरिक न बने, अच्छी नौकरी न पाएं, ये उनकी निकृष्ट सोच थी। उसके विपरीत हम होते ही पहला काम हमारा था, हमने BSc खुलवाया, BEd BTC हमारे खोलने के बाद 50 साल पुराना DCS के मऊ में है। आप सब लोग जानते हो DCS के काले रोडवेज पर है। हमारे BSc खोलने के बाद में उसने BSc खोला, ये रिकॉर्ड है। अब 40 साल हो गया उसको तब होश आया जब हम BSc खोले। तो ये उनके मन की कहना कुछ और है, लेकिन करना जो है दलितों और पिछड़ों के विरोध में है। क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार हाथी जो है यहाँ से भारी वोटों से आगे बढ़ रही है। बात करेंगे जो वर्तमान में सांसद हैं बसपा के, तो कहीं न कहीं लोग उनसे नाराज हैं, विकास नहीं हुआ क्षेत्र में 5 साल से। तो चूँकि ट्रेजेडी हुई कि संजोग से वो चुनाव नामांकन के बाद से ही जेल में, तो जनता से न संवाद है न बात है, तो उसके बारे में क्या हम तर्क कर सकते हैं जब सामने ही कोई नहीं है, तो कहा क्या जा सकता है। लास्ट सवाल, ये जो सीट बसपा से खाते में रही, तो एक सीट फिर आप बसपा के झोली में डालेंगे बालकृष्ण चौहान जी? एक सीट का महत्व है, एक सीट का भी महत्व है। पार्लियामेंट में 543 सीट है और 543 में कम सीट से भी लोग प्रधानमंत्री होते हैं। 40 सीट लेके चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुए थे, 45 सीट लेके चरण सिंह प्रधानमंत्री हुए थे। तो लोग लगता है इंडिया और NDA को मात देकर बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेगी। कम संख्या में भी प्रधानमंत्री, हमने उदाहरण दिया ना कि 10-20 वोट से भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। बहन मायावती आयरन लेडी है, उन्होंने ये करके दिखाया। 1996 में 65 विधायक जीते थे और भारतीय जनता पार्टी के 180 विधायक जीते थे। बहन जी अड़ी थी कि पहले मुख्यमंत्री मैं बनूंगी, अंत में पहले मुख्यमंत्री उनको लोगों ने बनाया। तो बहन जी के पास कम भी सीट रहती है, तो इनको मजबूरी जब होगी तो इनको लोग बनाएंगे, अन्यथा और कम हुई तो एक सीट का भी महत्व है। 1998 में अटल बिहारी की सरकार को बहन कुमारी मायावती जी ने अपने एक वोट से गिरा दिया था। तो एक वोट की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर एक वोट की भी ज़रूरत पड़ेगी सरकार को, तो बहन जी गला दबाएंगी सरकार की कि भाई हमारे बहुजन समाज के हित के लिए कानून बनाओ, तभी ये एक वोट मिलेगा। तो घोसी जो है एक वोट है पार्लियामेंट में। यहाँ के सारे नागरिकों का दायित्व है कि अपना एक वोट अपने हाथ में रखें और बहन मायावती के हाथों को मजबूत करें, अपने भविष्य को सुरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।